नमस्कार। नमस्कार। पिछली बार हमने चर्चा की थी कि कैसे कुरुक्षेत्र में अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों और गुरुओं को देखकर एकदम बिल्कुल व्याकुल हो गए थे। हाँ, उनका वो विषाद, वो मोह। बिल्कुल। तो आज हम उसी बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं। हम देखेंगे श्लोक 31 से 36, जहां अर्जुन असल में तर्क दे रहे हैं कि उन्हें युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए, और ये विश्लेषण श्रोता द्वारा साझा की गई सामग्री पर ही आधारित है। जी, और ये समझना बहुत जरूरी है, मतलब कि ये सिर्फ एक बाहरी लड़ाई का मैदान नहीं है। ये दरअसल हर साधक के अंदर चलने वाला संघर्ष है, जब हमें अपने ही, आप कह सकते हैं, गहरे लगाव, अपनी धारणाओं से जूझना पड़ता है ना। हाँ, ये बात तो है। तो चलिए सुनते हैं अर्जुन क्या कह रहे हैं। श्लोक 31 से 33। न कांक्षे विजयम कृष्ण, न च राज्यम सुखानि च, किम नो राज्येन गोविंदा, किम भोगैर्जीवितेन वा। 31। येषामर्थकांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च, त इमेव स्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च। 32। आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः, मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा। 33। तो इन श्लोकों में अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, मुझे जीत नहीं चाहिए, न राज्य चाहिए, न कोई सुख। वो सब कुछ नकार रहे हैं एक तरह से। हाँ, वो कह रहे हैं, गोविंद, ऐसे राज्य का या भोग का या यहाँ तक कि जीने का भी क्या मतलब, क्या फायदा। क्योंकि वो कहते हैं, जिनके लिए हम ये सब चाहते हैं, राज्य, भोग, सुख, हमारे वो पूज्य आचार्य, पिता, बेटे, दादा, मामा, ससुर, पोते, साले और बाकी सब रिश्तेदार, हाँ, वो सब तो यहाँ युद्ध में खड़े हैं, अपनी जान और अपना धन सब कुछ दांव पर लगाकर। ये तो मतलब बहुत ही मानवीय तर्क है। कोई भी सोचेगा कि अपनों के खिलाफ कैसे लड़ें जिनके लिए सब कुछ है। बिल्कुल, बहुत स्वाभाविक लगता है ये। लेकिन क्या ये सिर्फ इतना ही है, या टीकाओं में जैसा अक्सर होता है इसके कुछ गहरे मतलब भी हैं? अर्जुन आगे क्या कहते हैं, अब श्लोक 34 से 36। एतान हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन, अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किम नु मही कृते। 34। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति स्या जनार्दन, पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेतानातातायिनः। 35। तस्मान्नार्हावयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान्, स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। 36। देखिए, अर्जुन अपनी बात को और पुख्ता कर रहे हैं। वो कहते हैं, हे मधुसूदन, अगर ये लोग मुझे मार भी डाले ना, तो भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहूंगा। अच्छा, मतलब आत्मरक्षा में भी नहीं। हाँ, वो कह रहे हैं इस धरती के राज के लिए तो क्या, अगर मुझे तीनों लोकों का राज्य भी मिल रहा हो तब भी नहीं। ये तो बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने। बिल्कुल। फिर कहते हैं, हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या खुशी मिलेगी, क्या प्रीति होगी, बल्कि इन आतताइयों को मारकर तो हम पर पाप ही चढ़ेगा। ये आतताई शब्द यहां ध्यान देने वाला है। आतताई मतलब वो जो बहुत गंभीर अपराध करे, जैसे आग लगाना, जहर देना, हथियार से हमला करना वगैरह। तो वो मान रहे हैं कि ये आतताई हैं, लेकिन फिर भी। हाँ, वो इन्हें आतताई मान रहे हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि इन्हें मारकर पाप लगेगा। इसलिए हे माधव, अपने ही भाइयों को, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना हमारे लिए सही नहीं है। आखिर अपनों को मारकर हम सुखी कैसे हो सकते हैं? तो मतलब दुविधा एकदम साफ है। एक तरफ उनका क्षत्रिय धर्म है, युद्ध करना, राज्य जीतना, दूसरी तरफ अपने ही पूज्य, अपने ही प्रियजन हैं जिनका विनाश निश्चित है। हाँ, और वो इसे पाप समझ रहे हैं। उन्हें डर है कि इससे कुल नष्ट होगा, परंपराएं टूटेंगी। शायद इसी को वो उस समय सनातन धर्म का हनन समझ रहे हैं। मतलब कुल धर्म, पारिवारिक मूल्य उनका खत्म हो जाना। बिल्कुल सही। और जो टीका हम देख रहे हैं वो इसी बात को और गहराई से समझाती है। देखिए, अर्जुन की ये जो घबराहट है, ये सिर्फ मोह या डर नहीं है। अच्छा, ये असल में हर उस इंसान की कहानी है जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है। उसे अपने अंदर के, अपने सांसारिक बंधनों से ऊपर उठना पड़ता है। परिवार, समाज, अपनी खुद की पहचान। उनका डर सिर्फ मरने मारने का नहीं है, उन्हें डर है पाप लगने का, मतलब अपने कर्मों के बुरे फल का। और उन्हें वर्ण संकर का भी डर है। वर्ण संकर मतलब जब कुल की परंपराएं नष्ट हो जाती हैं तो समाज में अव्यवस्था फैलती है। ऐसा माना जाता था कि इससे पितरों का पतन होता है और नरक की प्राप्ति होती है।
तो ये भी एक बड़ा डर था उनके मन में। तो ये जो उनका विषाद है, ये दुख, ये असल में बुरा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वास्तव में ये विषाद ही अक्सर एक उत्प्रेरक बनता है, एक कैटलिस्ट। जब हमें दुनिया की चीजें, हमारे पुराने विश्वास खोखले लगने लगते हैं, तभी तो हम गहरे सवाल पूछते हैं, है ना? तभी असली खोज शुरू होती है। हाँ, बात तो सही है। और वो जो आतताई वाले बात थी, टीका उसे भी एक अलग नजरिए से देखती है। कैसे? बाहरी दुश्मनों के अलावा ये हमारे अंदर की वो इच्छाएं, वो आदतें, वो मोह भी हो सकते हैं जो हमें प्यारे तो लगते हैं लेकिन हमारी आध्यात्मिक तरक्की में रुकावट डालते हैं। अच्छा, मतलब आंतरिक शत्रु। हाँ, एक तरह से। और उन पर विजय पाना भी एक तरह का आंतरिक युद्ध ही है। तो अर्जुन के जो तर्क हैं, परिवार का मोह, पाप का डर, सुख नहीं मिलेगा, ये सब सुनने में तो बड़े लॉजिक लगते हैं, सही लगते हैं। हाँ। तो फिर उनका इस तरह टूटना, युद्ध से मुंह मोड़ लेना, इसका क्या महत्व है? देखिए, यही बात गहरी हो जाती है। अर्जुन का ये जो इनकार है ना, ये जो टूटना है, ये बहुत जरूरी है। ये दिखाता है कि हमारी रोजमर्रा की सोच, हमारे समाज के नियम, हमारा जो सांसारिक धर्म है, हाँ। जब वो आत्मा के गहरे सवालों से, उसकी जरूरतों से टकराता है, तो वो नाकाफी साबित होता है, वो अधूरा रह जाता है। मतलब ये कोई कायरता नहीं है? नहीं, ये कायरता या निष्क्रियता का बहाना नहीं है। ये उस अंदरूनी मंथन को दिखाता है, उस उथल-पुथल को जो सच्चे ज्ञान, आत्म साक्षात्कार से ठीक पहले होती है। ये दुनियावी फर्ज और रूहानी पुकार के बीच का टकराव है। समझ गई। तो ये श्लोक एक तरह से भूमिका तैयार कर रहे हैं उस महान उपदेश की जो श्री कृष्ण आगे देने वाले हैं। बिल्कुल, एकदम सही। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है, नहीं? किस बारे में? कि कितनी बार हमारी अपनी आदतें, हमारे मोह या सही गलत के हमारे अपने बनाए हुए जो विचार हैं, हाँ। वो हमें जीवन की किसी गहरी सच्चाई को देखने से या किसी जरूरी बदलाव को अपनाने से रोक देते हैं। ये सोचने वाली बात है। हाँ, आपके द्वारा साझा किए गए स्रोतों पर आधारित ऐसी ही गहरी और रोचक चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को लाइक और फॉलो करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे।